बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें मालूम नहीं स्कूल की प्रार्थना तुम ही लीड करती हो? जी हाँ। सिर्फ जी हाँ कहने से छुटकारा नहीं मिलेगा। एक्सप्लेन व्हाई, बोलो क्यों? सुबह बाजार गई, बार्ली लाई, खाना बनाया, पिताजी को खिलाया, तब आई। इसी में देर हो गई। ये सब काम तुम्हें करना पड़ता है? जी नहीं, भाभी करती है। देन फिर? भाभी आज बहुत बीमार है, बहुत बुखार है उनको, इसीलिए सभी कुछ मुझे ही करना पड़ा। भाभी बीमार है, मुझे सब कुछ करना पड़ा, तो क्या हुआ? इसकी फिक्र आप क्यों करेंगी? मुझे सजा दीजिए, जो कुछ भी हो। मैंने डिसिप्लिन तोड़ा है। इट्स वेरी बैड, बहुत बुरा है। आई एम सॉरी कुसुम, मुझे ये सब पता नहीं था। गो टू योर क्लास। जाओ अपनी क्लास में जाओ। थैंक यू टीचर। देखा, इतनी सी उम्र में कितना काम करना पड़ता है घर का। माँ भी तो नहीं है इसकी। गरीब लड़की नहीं, बेचारी लड़की। चलो कुसुम को डिटेन करेंगे। सही तो नहीं होगी? नहीं, लेकिन कम से कम 2 घंटे तो ठहरना ही पड़ेगा क्लास के बाद। हाय तारा, क्या हुआ कुसुम? कुछ नहीं। तूने माफी मांग ली? उल्टा हेडमिस्ट्रेस माफी मांगने लगी, कहने लगी आई एम सॉरी कुसुम, गो टू योर क्लास। क्लास में लेकिन मैनेज कैसे किया? अरे ऐसा नाटक किया, ऐसी एक्टिंग दिखाई, मीना कुमारी की छुट्टी कर दी। सुन, आज फर्स्ट पीरियड मिस चौधरी का है ना? हाँ। चल पीछे बैठकर गप करेंगे। वो तो क्लास में बैठकर नॉवल पढ़ेंगी और कहेंगी 5 पन्नों का लेख लिखो। बैठ जाओ। रोल कॉल मैं बाद में करूंगी, पहले 5 पन्नों का एक लेख लिखो। विषय है जनता का स्वभाव, उस पर सिनेमा का प्रभाव। आज तो सैटरडे है ना, पिक्चर चलेंगे। कौन सी पिक्चर? आदमी, दिलीप और वहीदा। दिलीप कुमार? बाप रे, क्यों? यानी कि पिक्चर तो अच्छी रहेगी लेकिन बहुत स्लो स्लो चलेगी। शाहिनशाह आजम सलीम हिंदुस्तान के तख्त के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं कर सकता। आप मुझे जिंदा दफना सकते हैं लेकिन मेरी मोहब्बत को नहीं। और पिक्चर खत्म। तो सुन, ये क्या हो रहा है? ये लोग पिक्चर की बातें करें टीचर। जी हाँ टीचर, लेख लिखना है ना, इसलिए नोट्स एक्सचेंज कर रहे थे। हाँ हाँ ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। बोलना चलेगी? नहीं बाबा, भाभी गुस्सा करेंगे। भाभी से कह देना कि तारा के घर पढ़ने गई थी। छी छी, भाभी से मैं झूठ नहीं बोल सकती। और वो जो पिछले हफ्ते गई थी, वो तो अनुपमा के लिए। अनुपमा चलती है तो चल, दोबारा देखेगी तो क्या हुआ? क्या एक्टिंग की है धर्मेंद्र ने। अनुपमा चलेगी तो मैं चलूंगी, नहीं तो नहीं। बड़ी जिद्दी है। खैर, अनुपमा ही सही। या दिल के सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो। मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो। मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। या दिल की सुनो दुनिया वालों। गुड्डे, क्या है पिताजी? इतनी देर कर दी? जी जी, वो स्पेशल क्लास थी पिताजी, फाइनल आ रहा है ना इसलिए। तो घर पर क्या कर जाया कर बेटी, नहीं तो चिंता लग जाती है। तेरी भाभी दोपहर से 10 बार ऊपर नीचे जा चुकी। अच्छा जा। भाभी, जल्दी से खाना दो, बहुत भूख लगी है मुझको। फिर
फिर किताबें फेंक कर गई। कितनी बार मना किया है तुझे। सॉरी भाभी। अनुपमा, भाभी जरा हाथ देना। ये क्या है? आज सुबह बहुत बुरा ख्याल आया। ऐसा लगा तुम बहुत बीमार हो और मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ। काट दिया ना, अब बला कर गई। कौन सी, बुखार की या सेवा करने की? दोनों। आलतू फालतू आई बला को टालतू। अच्छा, आज इतनी देर कहाँ की? आज वो भाभी स्पेशल क्लास थी, टीचर टेस्ट ले रही थी। लेकिन मैं तो स्कूल गई थी। मालूम हुआ कि 1:30 बजे छुट्टी हो गई। पिताजी तो कह रहे थे कि तुम 10 बार ऊपर नीचे कर रही थी, फिर स्कूल कब गई? झूठी मुई, ये क्या है? फिर पिक्चर देखने गई थी। किसके साथ गई थी? लता और तारा। बुद्धि, ये तो बता, कहीं इम्तिहान में नंबर कम हो गए तो सब क्या सोचेंगे? यही ना कि माँ जी के बाद गुड्डी का किसी ने ख्याल नहीं किया। सब मुझे ही दोष देंगे, कहेंगे भाभी माँ को थोड़ी होती है। नहीं भाभी, कभी नहीं होगा। देख लेना, मैं जरूर फर्स्ट आऊंगी। क्या हो रहा है भाई? लो मुझे भी कुछ खाने का दो। गुड्डी, देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या है भैया? देख ना। फ्रॉक। थैंक यू सो मच। भाभी, भाभी देखो भैया क्या लाए हैं। ब्यूटीफुल, वंडरफुल, एक ही दरिया दो दो पार है रे। अनुपमा का हाउसफुल। अरे कहाँ चली? आते हो? हाँ तो ले। ये लीजिए आपका ब्लाउज पीस। कितना लाए? 1 मीटर। 1 मीटर? इतना क्यों? एक ब्लाउज के लिए तो 1.25 मीटर काफी है। अब तुम दिन ब दिन बारीक होती जाओ तो मैं क्या करूं? तो क्या पहले मैं इतनी मोटी थी, 1 मीटर का ब्लाउज पहनती थी? अरे अरे, ये क्या कर रही है? नया फ्रॉक पहने हैं ना, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ से सीखा? भाभी से। कैसा है भाभी? बहुत छोटा है। ओह भाभी, आजकल यही स्टाइल है, इसे मिनी फ्रॉक कहते हैं। स्टाइल वाल मैं नहीं जानती हूँ, तो अब बड़ी हो गई है, साड़ी पहनना सीख। देखो माला सिन्हा भी तो मुझसे कितनी बड़ी है, वो भी तो पहनती है पैसा या प्यार में। मैं जाती हूँ खेलने तारा के साथ। आप फ्रॉक लाना बंद करो, बेटी के लिए साड़ियाँ लाओ। बेटी? किसकी बेटी? अपनी तो बहन है भाई। मेरी तो बेटी है। अगर माँ बनने का इतना ही शौक है तो... मजाक मत करो। देखा, फ्रॉक की खुशी में खाना वाना भी भूल गए। भैया तार। तार? है राम, किसका? कहीं मामा जी का ना हो। पिछली चिट्ठी में लिखा था उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती। मामा जी का ही है बम्बई से। क्या हुआ? हमारा भाई आ रहा है। कौन, नवीन? हाँ, कल मेल से आ रहा है किसी इंटरव्यू के लिए। मैं दफ्तर से आते वक्त उसे साथ लेता हूँ। तुम चलो, मैं आता हूँ। अरे नवीन आ गया बेटा जी। किशन लेने नहीं गया? आ रहे हैं जीजाजी, बाहर है। लेकिन ये क्या बाबूजी? क्या 1 साल पहले बिल्कुल इसी तरह मैं मोहरे छोड़ के गया था, अभी तक अब चाल ही नहीं चले। जरा खेल के देखो, फिर मालूम होगा 1 साल में क्या हुआ। हो जाएगा, हो जाए। आओ बैठो। अरे ये क्या, आते ही खेलने बैठ गए? अपनी दीदी से मिले? हाँ मिलेगा, इतनी जल्दी क्या है, यहीं तो रहेगा। क्या हुआ, नवीन नहीं आया? आया नीचे, पिताजी के साथ शतरंज खेल रहा है। आते ही शुरू हो गया। चलो अच्छा ही है, पिताजी को भी कुछ दिनों के लिए साथी मिल गया। जब से माँ जी गुजरी है वो इतने अकेले हो गए थे। तो क्या मैं उनका साथ नहीं देता? हाँ, और बोल करते हो। क्या?
अब बचाओ घोड़ा। नवीन, मामा जी कैसे हैं? फंस गए। क्यों, क्या हुआ? घोड़ा मर गया। घोड़ा? मामा जी को घोड़ा कहाँ था? हाँ? अरे मामा जी का नहीं, अपना घोड़ा मर रहा है। चलो। ये क्या? ये हमारा गेम है बाबूजी। जब तक ओवर नहीं कहूंगा तब तक खेल नहीं सकती। और कह दे बेटा, और कह दे। अच्छा, ओवर। बहू, जरा चाय तो भेज दे। आपको चाय नहीं मिलेगी पिताजी, डॉक्टर ने मना किया है। सर मेरे लिए न सही, नवीन के लिए तो भेज दे। ये ऊपर आएगा जब मिलेगी। इधर क्या? इधर। हाँ मोटू, मैं मोटू थोड़ा ही हूँ। मैं भी गिट्टू नहीं हूँ, देखो कितनी लंबी हो गई, देखो। चलो। हिल गई। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुम कितने खराब हो तुम। रास्ते भर मैं सोच के आ रही थी कि मैं पहले गाऊंगी, तुमने कह दिया। अच्छा अच्छा उठो, चलो चलो घूमने चलेंगे। ठहरो ठहरो बाबा, बहुत फंसा हूँ। प्लीज हट जाओ ना। देखो ना, नहीं तो खेल खत्म नहीं होगी। हट जाओ ना। अरे छोड़। हट जाओ। छोड़। अरे हट जाओ अरे ना। छोड़। अच्छा 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 बाबा, बस बस, जाओ जाओ जाओ। चलो। अच्छा रात को खेलेंगे बाबूजी। हाँ हाँ। थैंक यू, तुमने आके बचा लिया, वरना मर गया होता। कुत्ते ने घोड़ा फंसा दिया था। किताब रख के हाँ? चल जाना। दीदी, ओ दीदी। चिल्ला क्यों रहा है? चिल्लाऊंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं। इतनी दूर से भाई मिलने आया है, अब तुझसे इतना भी नहीं होता कि हाल चाल ही पूछ ले। अरे मेरा नहीं तो कम से कम मामा जी का ही पूछ लिया होता। मारूंगी एक थप्पड़। ये क्या, हाथ मुंह धोना शुरू हो गया? खाने के बाद तो धोने ही पड़ेंगे दीदी, फिर 2 बार क्यों? नवीन, मामा जी कैसे हैं रे? तुझसे उन्हें बहुत शिकायत है। कहते हैं अपने माँ बाप होते तो भागी भागी अपने मैके आती। लेकिन मामा ने पाल पोस के बड़ा किया है ना, और मामा का घर कोई मैका थोड़ी होता है। कैसे आती नवीन? पिताजी, इनका ऑफिस, गुड्डी का स्कूल। भाभी, भाभी कल पिकनिक पर चलेंगे ना, जैसे पिछले साल गए थे। क्यों, स्कूल नहीं जाना है क्या? ओह भाभी कल छुट्टी है। भाभी भैया की भी छुट्टी होगी, हम सब चलेंगे। भाभी, मैं इस फ्रॉक को पहनकर जाऊं? नहीं, साड़ी पहन के जा। ये आधा फ्रॉक पहन के मैं नवीन के साथ नहीं जाने दूंगी। ओ भाभी, इसे मिनी फ्रॉक कहते हैं। आधा कहकर तो तुम इसे और छोटा कर देती हो। देख गुड्डी, अब तो छोटी नहीं है, ये साड़ी पहन ले। मैं नहीं पहनूंगी साड़ी, तो पिक्चर भी नहीं जा सकती। ठीक है, नहीं जाऊंगी। जो मर्जी में है कर, अब तो बड़ी हो गई है ना। मैं बोलने वाली कौन होती हूँ? वहाँ एक बहुत बड़ा पुल बन रहा है बाबूजी, गवर्नमेंट बना रही है, उसके लिए इंटरव्यू देने जाना है। पुल बन रहा है तो उसमें तुम क्या करोगे? नवीन इंजीनियर है ना पिताजी। ओह हाँ हाँ, मास्टर जी आए थे तो कह रहे थे तुम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो। मास्टर जी तुम्हारे मामा जी भाई, पिताजी उन्हें प्रोफेसर नहीं मास्टर जी ही कहते हैं। लीजिए पिताजी आपकी दवा। गुड्डी कहाँ गुम हो गई? 5:45 हो गए, पिक्चर नहीं जाना है उसे। जीती रहो, जीती रहो। ये किसकी लड़की है बहू? अपनी गुड्डी है पिताजी। हैं? देखो देखो देखो, अरे मैंने तो पहचाना ही नहीं, इतनी बड़ी कब हो गई है? इतनी प्यारी लगती है साड़ी में। कहती हो गुड्डी और पहनो साड़ी। अच्छा बाबा, अब तुझे गुड्डी नहीं कुसुम कह के बुलाएंगे। और गीत को तो अब हर किस नहीं बुला सकते।
नवीन, खबरदार जो तूने गीतू को कुसुम को और कुछ कहा तो। अब जाओ भी ना तुम लोग, 6 तो यहीं बजा दिए। जा। देखा कितनी बड़ी हो गई। मैं तो नहीं देखना चाहता, नहीं तो एक और चिंता लग जाएगी, उसकी शादी की। हाँ, जैसे तुम ही कुछ करोगे, ये चिंता भी तो मेरी है। मुझे ही सब कुछ करना पड़ता। कुछ कर लिया है क्या? किया तो नहीं, लेकिन सोच लिया है। क्या? नवीन, नवीन के लिए मामा जी से बात करूंगी। अच्छा अच्छा, अच्छा विचार है बहू। दहेज वहेज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मास्टर जी तो वैसे ही बहुत खिलाफ हैं दहेज के। बहू, तू बहुत दिनों से बम्बई नहीं गई ना, तो ऐसा कर, गुड्डी के इम्तिहान हो जाए तो ले जाए इसे साथ अपने। मामा जी से मुलाकात हो जाएगी और बातें भी कर लेना। लेकिन पिताजी, नवीन की मर्जी भी तो मालूम होनी चाहिए। जाने से पहले तुम जरा टोक के तो देख लो उसको। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं पूछ लूंगी। कुसुम, सिनेमा नहीं ले गया इसलिए नाराज हो? जब बम्बई आओगी तो रोज सिनेमा दिखाऊंगा। झूठ। अच्छा बाबा, प्रॉमिस करता हूँ, अब तो मानोगी? आज सिनेमा गए होते तो क्या बिगड़ जाता? सारा दिन खराब कर दिया। खराब कैसे हुआ? मैं तो कहता हूँ आज का दिन कितना प्यारा है। तुम साथ हो ना? सिनेमा में मैं साथ नहीं होती। हाँ, लेकिन उस भीड़ में। ओह माँ, सिनेमा में भीड़ नहीं होगी। इसीलिए तो इधर आए। भीड़ में तुम खो जाती। खो जाती, मैं बच्ची हूँ। तुम सचमुच बच्ची हो। सिनेमा ना जाकर यहाँ क्यों आए, समझ में नहीं आया? समझी क्यों नहीं? मैं बुद्धू थोड़ी हूँ। तो बताओ। दे बेटे, तुम्हें सिनेमा अच्छा नहीं लगता और ये टूटी फूटी मूर्तियाँ अच्छी लगती हैं, और क्या? कुसुम, जरा सोचो, आज से हजारों साल पहले ये मूर्तियां बनाई गई थी और आज यहाँ तुम और मैं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हजारों साल पहले शायद यहीं तुम और मैं। नवीन, फिल्म ये रात फिर आएगी में यही डायलॉग था ना? ओहो, क्या सिनेमा के सिवा और कुछ नहीं सोच सकती? सच, मुझे सिनेमा बहुत पसंद है। हल्ला गुल्ला, नाच गाना। ठीक है, तो एक गाना सुना। आज नहीं, कल। कल तो मैं चला जाऊंगा। क्यों? एक दिन रुक जाओगे तो महाभारत अशुद्ध हो जाएगी क्या? इंटरव्यू देना है ना। जब असिस्टेंट इंजीनियर बन जाऊंगा तब देखना कितना सुंदर ब्रिज बनाऊंगा। नदी के ऊपर ब्रिज और नदी किनारे छोटा सा एक बंगला। हर रोज नाव लेके घूमूंगा। मुझे भी ले चलोगे ना? डेफिनेटली। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मगर अभी गाना पड़ेगा। क्या सोचती हो? कौन सी फिल्म का गाना गाऊं? फिल्म का नहीं, बाप रे बाप। क्यों? सब एक जैसे लगते हैं। 50 वाले ने चीख उठती है। तुम वो क्लासिकल गाना सुनाओ। कौन सा? वो पापियरा। हाँ। बोले रे पपी हरा, पपी हरा, बोले रे पपी हरा, पपी हरा, चित घन भर के चित मन प्यासा, चित मन प्यासा, चित मन तरसे, बोले रे पपी
क्यों नहीं? क्यों तंग कर रही है दीदी? मुझे क्या मालूम? तुझे इतना भी नहीं मालूम अच्छी लगती है या नहीं? अच्छी नहीं लगती कौन बोला? तो ऐसे कहे ना अच्छी लगती है। बात करूं मामा जी से? थैंक यू। थैंक यू। एक दिन रुकने के लिए कहा तो नहीं, और चाय का ऑर्डर ऐसे दे दिया जैसे होटल में बैठे। देख, मेरी ननद जैसी लड़की सारी दुनिया ढूंढेगा तब भी नहीं मिलेगी। मैं काली चिट्ठी लिख दूंगी मामा जी को। जैसे तेरे कहने से सब हो जाएगा। उससे ही पूछा है तूने? तेरी खातिर मना सकती हूँ उससे। बातें तो ऐसी करती है जैसे ससुराल वालों ने रिश्वत दी है तुझे। ससुराल भी मेरा, तेरा थोड़ी है। कहीं मेरा हो गया तो गई तेरी मोनोपोली। अच्छा, सुंदर है। ये कौन है? हेमा मालिनी। क्या हुआ? कुछ नहीं, जितेंद्र की फोटो। बाप रे। जानती है कुसुम, जब जितेंद्र को बुखार आया था तो ये फोटो पे गीला कपड़ा रखकर पंखा झलती थी। हाँ करती तो थी। तो क्या, जब राजेश खन्ना की आंखें आई तो तू क्या करती थी? अरे राजेश खन्ना के लिए तो अपनी जान हाजिर है। क्या जान लेवा हंसी है ना कुसुम? रॉन्ग नंबर, वहाँ तो धर्मेंद्र। अब धर्मेंद्र अरमेंद्र कुछ नहीं, एग्जाम सर पे आ गए हैं, रिजल्ट्स अच्छे नहीं हुए तो सब मेरी भाभी को बदनाम करेंगे। कहेंगे भाभी माँ थोड़ी होती है। 1 महीने के लिए नो फिल्म्स, नो स्टार्स, दिन रात लिखाई और पढ़ाई। क्यों रे, तुझे बीमार पड़ना है क्या? दिन रात किताबों में मुंह दिए बैठी है। फर्स्ट आना है ना भाभी। चल जा, जरा बाहर घूम जा। जा इसे साथ ले जा। कुसुम, कल फोर्ट के पास शूटिंग है, देखने चलेगी? ना बाबा, एग्जाम सर पर है और कल क्लास भी तो है ना। हाँ, लेकिन वहीदा और धर्मेंद्र आए हैं। धर्मेंद्र? हाँ। तुझे किसने बताया? भैया ने, वो जानते हैं उन लोगों को। शूटिंग देखने देंगे हमें? क्यों नहीं, तू भैया से कहेगी तो इंतजाम कर देंगे। है कुंदन भैया घर में? हाँ। तो फिर चल। मॉम, ये क्या नमूना बन के आ गया? ये तुम नहीं समझोगी माँ, ये लेटेस्ट शम्मी कपूर स्टाइल। अरे कुंदन, हाँ? अब कोई काम काज देख, पढ़ाई लिखाई भी छोड़ के तुझे 2 साल हो गए। पढ़ाई लिखाई तेरे बेटे के काम नहीं आएगी माँ। जो तेरे बेटे के पास है वो सबके पास नहीं, किसी किसी के पास होता है। ऐसा कोई गुण मैंने तुझ में नहीं देखा बाबा। सारी दुनिया देखेगी माँ, ये सूरत और ये आवाज, बस हीरो के लिए यही तो गुण चाहिए। जरा अपनी पिक्चर शुरू होने दे, फिर देखना। सुना है साधना से बातचीत कर रहे हैं वो लोग। साधना? कौन साधना? वो बंसी की चाची? तुम भी माँ। साधना, द ग्रेट फिल्म स्टार। अब ज्यादा देर नहीं माँ, आंख झपकते ही मोटर गाड़ी बंगला सब सामने खड़ा कर दूंगा। तुझे नहीं मालूम माँ, तूने बेटा नहीं अलादीन का चिराग पैदा किया। जरा 10 रुपए का एक नोट देना। जल्दी करो माँ, मुझे पहुंचना है, 4 बजे का अपॉइंटमेंट है। That's like a sweet girl. That's like a sweet girl. That's like a sweet girl. Oh, thank you, mother. भैया, हमें वो फिल्म वाली शूटिंग दिखा दो ना। नहीं नहीं, बहुत डिस्टर्बेंस होता है काम में। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे भैया, हम लोग दूर से ही देख लेंगे। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? एक्टिंग करते हुए आर्टिस्ट डिस्टर्ब हो जाए तो एक्सप्रेशन ठीक नहीं आते। आई मीन जाओ जाओ भैया, ऐसे ही बनते हो, वहां तो तुम्हें कोई जानता भी नहीं होगा। मुझे कोई जानता भी नहीं होगा। धर्मेंद्र है ना, अपना धर्मेंद्र, जो कहूं करेगा। खैर, मैं कह दूंगा उसको भी। कौन कौन जाएगा? हम लोग बस 10 लड़कियां हैं। कोई टीचर भी जाएगी? अच्छी बात है, मैं कंट्रोलर ऑफ प्रोडक्शन कादर से कह दूंगा। कादर भाई, आपने मेरे बारे में क्या सोचा? तो बिल्कुल फिक्र मत करना, मेरे पास बहुत सेट है, बस जल्दी शुरू कर दूंगा। जल्दी शुरू कीजिए ना। अरे इतना जल्दी थोड़ी होता है यार, अभी 4-5 हजार की कमी है, उसकी इंतजाम हो जाए, बस नेक्स्ट मंथ स्टार्ट कर दूंगा। अपने पास तो धर्म है ही है। धर्म? अरे हाँ,
धर्मेंद्र अपना यार है, ओह तुझे साइड में चांस दे दूंगा। थैंक्स अ लॉट। क्या बोला? धन्यवाद। ठीक है, तू एक काम करना, अगर तू 4-5 हजार का इंतजाम कर सके तो जल्दी बम्बई पहुंच जा, रंजीत स्टूडियो। क्या? रंजीत स्टूडियो। हाँ, वहां जाके कादिर भाई। क्या बोलेगा? कादिर भाई। कादिर भाई कहाँ रहता है, कोई भी बता देगा। हाँ, हाँ। बस, और मैं मुहूर्त कर लूंगा। अच्छा कादिर भाई। हाँ। एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछ पूछ। मेरी हीरोइन साधना होगी ना? अरे कमाल है यार, ये तो दूसरी पिक्चर का प्रपोजल है, इसमें अपनी वो बेबी है ना, बेबी। बेबी? बेबी नाथ? अरे नहीं रे, तो शर्मिला। शर्मिला? हाँ शर्मिला, उन्हें हम लोग बेबी कह के बुलाते हैं। माय गॉड! अरे वो तो दिन भर पूछती रहती है, कादर भाई कब स्टार्ट करोगे, कब स्टार्ट करोगे, कब प्रोड्यूसर बनोगे। मौका ही नहीं मिला ना, अब तेरा पैसा मिल गया, देख जल्दी से जल्दी मुहूर्त कर दूंगा, समझे? कादर! हाँ? अरे कब से कब चाय मांग रहा हूँ। धर्मेंद्र अपने यार है, अरे चाय तक भी किसी और के हाथ से नहीं पीता है, ओह, मेरे हाथ से पीता है। अब मुझे जाना है। कुछ चाहिए? है? हाँ 10। चलेगा। ये वो तू अंग्रेजी में क्या बोला था? थैंक्स अ लॉट। लॉट। कुसुम पेन। आप सब एक ही स्कूल में पढ़ती हैं? जी स्कूल से भागकर तो नहीं है आप लोग? नहीं, छुट्टी लेकर आए हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी टीचर है आपकी, शूटिंग देखने के लिए छुट्टी दे दी। नहीं, हमें तो आज आधी छुट्टी हो गई, हमारी प्रिंसिपल मर गई ना, इसलिए। हम भी जब हॉकी का मैच देखने जाते थे यही कहते थे, और जितने मैच देखे उतने प्रिंसिपल मार दिए। वहीदा कहाँ है? जी ऐसे नहीं बोलते, आपसे बड़ी हैं वहीदा जी कहना चाहिए। सॉरी। इट्स ऑलराइट, वो सामने बैठी हैं। अरे पेन तो लेती जाइए। थैंक यू। आप वहीदा जी से नहीं मिलेंगी? ऑटोग्राफ। ये क्या, अनुपमा देखी थी आपने? 3 बार। अरे बाप रे, स्कूल से भागकर? नहीं, तो फिर? एक बार फैमिली के साथ गई थी। और 2 बार? अच्छा, कैसी लगी थी अनुपमा? बहुत अच्छी लगी। और कौन कौन सी पिक्चरें देखी? वो सब पिक्चरें, फूल और पत्थर, देवर, बंदनी, सब आपकी पिक्चर। पेन दीजिए। अब क्या नाम है? कुसुम। टू कुसुम विद लव। डेट? 6 6 6 6 70। 70। थैंक यू। हैप्पी? थैंक यू वेरी मच। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है तेरी खुशियां और गम सर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्म सितम सर आंखों पर। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, कोई बहकाए हंस के तो बहकूं नहीं। तोरे मतवारे नैनों ने जादू किया, तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर।
क्या नाम है आपका? कुसुम। कुसुम विद लव। मीरा के त्याग ने ही उसे महान प्रेमिका बना दिया। जिसकी छवि मन में बैठी थी, बस उसी को अपना प्रेमी, अपना स्वामी, अपना सर्वस्व मानकर सारा जीवन बिता दिया। मीरा ने शादी नहीं की टीचर। संसारी नियम के अनुसार मीरा की शादी हुई थी, लेकिन घर का सुख वो अपने पति को न दे सकी। वो अपने प्रेम को ही अपनी आत्मा का बंधन मानती थी, इसी में उनको सारा सुख प्राप्त हुआ। इसलिए लिखती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोही। मीरा के घर वालों ने उसे कुछ नहीं कहा टीचर। मीरा के लिए ऐसे प्रश्न का उठना स्वाभाविक है, लेकिन मीरा का प्रेम सच्चा प्रेम था, और सत्य की ताकत ही ईश्वर की ताकत है। सत्य की ताकत के सामने संसार के सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं, अगर मनुष्य का बल, मनुष्य का प्रेम सच्चा हो। मेरा प्रेम सच्चा है। मैं हमेशा तुमसे प्रेम करती आई हूं। तुम्हारी छवि से ही प्रेम था मुझे, इसीलिए तुम्हारी सभी फिल्में देखी है मैंने, एक भी नहीं छोड़ी। जैसे मीरा सांसारिक बंधनों को तोड़कर गिरधर के खोज में चली जाती थी, मैं भी तो स्कूल से भाग भाग कर तुम्हें देखने जाती हूँ। मेरा प्रेम भी मीरा के प्रेम की तरह सच्चा है। मुझे मालूम है तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन तुम्हारी स्त्री से मुझे कोई जलन नहीं, क्योंकि वो मेरी सौतन थोड़ी है, वो तो मेरी बहन जैसी है। और तुम्हारे बच्चे। अरे तू अकेली क्या बड़बड़ाती है? कुछ नहीं, मीरा पर ऐसे लिखना है ना भाभी। ऐसे बाद में लिखना, अब ये साड़ी पहन ले। ये तो रेशम की है। तो क्या हुआ? मैंने तय किया है कि रेशम के कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। क्यों? त्याग भाभी, बड़ा सुख है त्याग में। तुझे मीरा पर इससे लिखना है या जोगन बनना है? चल साड़ी पहन। तुम नहीं समझोगी भाभी, सत्य की ताकत ईश्वर की ताकत है। सत्य के सामने संसार के सारे बंधन झूठे पड़ जाते हैं। भैया क्या हुआ? बड़ी खुश नजर आती है। पेपर कैसा हुआ? फर्स्ट क्लास। अब मैं तुम्हारे साथ बॉम्बे जाऊंगी। मेरे साथ नहीं, अपनी भाभी के साथ। क्यों, तुम नहीं चलोगे? मुझे अचानक एक काम आ गया है, मैं बाद में आऊंगा। चल बैठ। परीक्षा खत्म हो गई? हाँ। कब जा रही मुंबई? कल। फिर तो खूब मजा करेगी। मजा काहे का? वहाँ देखने को है ही क्या, सिर्फ समुंदर। क्यों? राजेंद्र, जितेंद्र, धर्मिंदर। हाँ, जैसे सब खड़े दर्शन देने के लिए रास्ते में। तारा, क्या हुआ? जरूर कुछ हुआ है। क्या हुआ? अरे क्यों रोती है? क्या हुआ बोल? भाभी, भाभी, क्या हुआ तारा? क्या हुआ? क्या हुआ? तारा, तू रोती क्यों? मालूम नहीं, आते ही रोना शुरू कर दी। क्या हुआ बेटी? कुंदन भैया घर से भाग गए भाभी। क्या? हाँ, माँ का सारा रुपया पैसा ले गए, और कल से माँ। ओ माँ, कहीं झगड़ा तो नहीं हुआ घर में? नहीं, शायद बम्बई गए हैं। कहते थे हीरो बनेंगे। माँ ने कहा है आप बम्बई जा रही हैं, अगर हो सके तो। हाँ हाँ, जरूर पता लगाएंगे, और मिलते ही समझा बुझा के साथ लाएंगे। तू रो मत बेटी, रो मत। प्यार प्यार प्यार
अब भी है जिंदा आपका खिदमतगार, आपकी खिदमत में हाजिर है, लेके प्यार ही प्यार, लेके प्यार ही प्यार। दे दो प्यार, ले लो प्यार, दे दो प्यार, ले लो प्यार, प्यार 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 प्यार। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ रीता। मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती राजन। तेरी ये मजाल। मगर पिताजी। चुप रहे पिताजी की बच्ची। आज तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। देख, गोली से उड़ा दूंगा। मामा जी, मामा जी। अरे आते ही पकड़ी गई दीदी। देखो तो भाई ये क्या तरीका है? न सलाम, न दुआ, न नमस्ते, न पाँव छुए। ओवर ओवर। मामा जी सच। ये भी कोई तरीका है मामा जी? नमस्ते का जवाब नहीं, पाँव छुए भी तो आशीर्वाद नहीं देते। बुद्धिया बोहर कह दे बेचारे मामा जी। एक शर्त पर छोड़ूंगी मामा जी। अभी आप हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, सिर्फ आंख झपका कर जवाब देंगे। आइसक्रीम खिलाएंगे? पिक्चर ले चलेंगे? और कुछ चाहिए भाभी? बोलो बोलो। एक मामी चाहिए। अब बोहर कह दे। कोई बात नहीं गुड्डी की बच्ची, शादी के फेरे लेते हुए तुझे पकड़ूंगा। मैं शादी ही नहीं करूंगी। अच्छा, पक्की बात? तो मिला हाथ। आप क्यों खुश हो रहे हैं मामा जी? एक और मेंबर मिला भाई अपने बैचलर्स यूनियन में। क्या? पुडिंग। नहीं, पेट एकदम भर गया। थोड़ा सा लीजिए ना। बस क्या कर रही हो? अरे मामा जी लीजिए ना, शर्माइए नहीं, अपना ही घर समझिए। कब से तो पता नहीं चलता गुड्डी भाई होगी, लेकिन बातों से जरूर पता चलता। मुझे भी तो ये चिंता है मामा जी, ये अभी काफी बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। भाभी अरे भाई इतनी जल्दी भी क्या है, पुडिंग तो खा लेने दे फिर देखते हैं। तो लड़का बड़का देखा? देखा क्या, मैंने तो पिताजी से बात भी कर ली, बस आपकी हाँ की जरूरत है। मेरे? हाँ। अच्छा? अरे अरे कहाँ चली? अरे वाह, आजकल की लड़कियां भी शर्माती है। आपकी क्या राय है मामा जी? राय मेरी क्यों पूछती हो भाई? उसकी पूछो जो सामने बैठा है। क्यों मुरारीलाल, क्या ख्याल है? मुझसे क्या पूछते हैं आप? अरे शर्मा नहीं, मैंने भी यही गलती की थी, शर्मा कर सर झुका लिया था, घर वालों ने समझा इनकार कर रहा हूं। रिजल्ट देखा, आज तक शादी नहीं हुई। साफ साफ हाँ या जी हाँ में जवाब दे दे। मुझे नहीं मालूम। मुझे कोई इतराज नहीं उमा, लेकिन एक शर्त है। क्या? दहेज देना पड़ेगा। जी? हाँ, ऐसी पुडिंग का एक पतीला साफ देना पड़ेगा। कुसुम, तुम रो रही हो? क्या हुआ? ये शादी नहीं हो सकती नवीन।
मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे गलत मत समझना नवीन, मैं तुम्हें बिट्रे नहीं करना चाहती। मैं मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अच्छा किया कुसुम, इतना भरोसा किया मुझ पर। मुझे बताओ वो कौन है, मैं खुद उससे मिलकर शादी की बात करूंगा। शादी? मेरी शादी नहीं हो सकती नवीन, वहां भी नहीं। क्यों? वो शादीशुदा है। क्या क्या कह रही हो तुम? बच्चे भी हैं। तुम्हें कैसे मालूम? तुमसे चालाकी नहीं कर रहा, बहका नहीं रहा तुम्हें? नहीं नवीन, वो तो बहके भटके लोगों को रास्ता दिखाने वाला आदमी है, देवता जैसा। जिस तरह मीराबाई के लिए भगवान कृष्ण थे, उसी तरह मेरे लिए वो है। कुसुम, तुम बहुत भोली हो। मुझे बताओ वो कौन है। नहीं नवीन, मुझे मजबूर न करो। छोड़ो से फिल्मी डायलॉग, मुझे बताओ, वरना वरना मैं सबसे कह दूंगा। नहीं। तो बताओ। धर्मेंद्र। धर्मेंद्र? मतलब वो शर्मिला धर्मेंद्र, फिल्म स्टार। धर्मेंद्र फिल्म हीरो। हैरत की बात नहीं है नवीन, आज हर घर का यही किस्सा है। कौन बचा है आज फिल्मों के असर से? तुम तो जानते हो मैं फिल्में नहीं देखता, लेकिन सुन सुन के इन हीरो हीरोइंस के नाम मुझे भी याद हो गए। राजेंद्र कुमार, आशा पारेख, शशि कपूर, राजेश खन्ना। अरे भाई गुड्डी तो बच्ची है, आजकल मियां बीवी एक दूसरे में दिलीप कुमार सायरा बानो ढूंढते फिरते। मैंने ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं की थी मामा जी, लेकिन तुमको अगर। ना लोक नवीन, गुड्डी इतनी मासूम है कि पर्दे पर चलती फिरती परछाइयों को सच समझने लगी। ये प्यार नहीं है, मोह, इन्फैचुएशन। गुजर जाएगा। लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहता। नवीन एक बात बताओ, तुम कुसुम को चाहते हो? देखो मैं सिर्फ मामा नहीं तुम्हारा दोस्त भी हूं। लेकिन मामा जी। लेकिन कुछ नहीं, तुम मेरी बात का जवाब दो। कुसुम तुम्हें पसंद है कि नहीं? क्या तुम्हारा फर्ज नहीं कि उसे इस गलत फहमी से बचाओ? मदद करो उस बेचारी की। जाओ जाकर बोलो अपनी दीदी को कि जो कुछ सुना है भूल जाए, और कुट्टी के साथ ऐसे ही बर्ताव करो जैसे कुछ भी नहीं हुआ। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारे अलावा और कोई जानता है इस बात को। बाकी मुझ पर छोड़ दो, जाओ। देशपांडे स्पीकिंग। देशपांडे, मैं गुप्ता बोल रहा हूँ। क्या कर रहे थे भाई? डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? अरे नहीं 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 भाई। अच्छा ये बताओ भैया कि आज तुम्हें अचानक मेरा ख्याल कैसे आ गया? तुमसे एक जरूरी काम पड़ गया। तुम्हारे एक नॉवेल की फिल्म बनी है ना? हाँ भैया, जब तक फिल्म नहीं बनी थी तब तक वो नॉवेल मेरा ही था। फिल्म बनने के बाद ऐसा बेड़ा गर्क किया है कहानी का कि कुछ मत पूछो। हीरो 10 किस्म की दाढ़ियां लगाकर हीरोइन से रोमांस करने जाता है। कॉमेडियन बाप की पीठ पर बैठकर घोड़ा घोड़ा खेलता रहता है। ऐसा सत्यानाश किया है, ऐसा सत्यानाश किया है कि कुछ मत पूछो। अब तो भैया हमने ये फैसला कर लिया है कि किसी फिल्म वाले को कहानी नहीं दूंगा। गोलमोल चक्रों में हीरो हीरोइन को ऐसा दौड़ाते हैं कि भैया ये पता नहीं लगता कि कौन किसे पकड़ रहा है। भैया और फिर हीरोइन चाहे लंगड़ी ही क्यों न हो, उसे नचाएंगे जरूर। अगर वैसे नहीं नाच सकती तो ड्रीम सीक्वेंस में नाचेगी। और एक मजेदार बात और तुम्हें बताऊं, क्लाइमेक्स में जब हीरो विलेन का पीछा करता है, कुछ कारों में, कुछ घोड़ों पर, कुछ पैदल, यानी अंत में जब हीरो विलेन को पकड़कर मारता है, बाबू तब तुम ये सोचोगे कि उसके पहले मैं क्यों न मर गया। अरे बाबा सुनो तो सही, मुझे कोई कहानी वहानी नहीं बेचनी है, मुझे तुम्हारा उस हीरो से मिलना है। कौन? धर्मेंद्र। अच्छा, तो इस बुढ़ापे में ऑटोग्राफ लेने का शौक चल रहा है।
अरे नहीं यार, एक काम पड़ गया है उनसे। तुम्हें बाद में बताऊंगा। मेरी थीसिस के लिए जरूरी है। अपॉइंटमेंट करवा सकते हो? हाँ हाँ, अभी फोन करके फिक्स करा लेता हूँ। तो अपॉइंटमेंट लेकर मुझे फोन कर देना। थैंक यू भाई। सवाल है बाबा, अंधा हूँ मैं बाप, एक पैसा देगा तो भगवान तेरा भंडार भरा रखेगा। ए मिस्टर, सुनिए। ये क्या, तुम देख सकते हो? जी हाँ, मैं देख भी सकता हूँ, चल भी सकता हूँ, फिर भी सकता हूँ, कमा भी सकता हूँ। मैं भिखारी नहीं हूँ साहब, मेकअप में हूँ। मेकअप? जी हाँ, डायलॉग याद कर रहा था, फिल्म में काम करता हूँ ना। आई एम वेरी सॉरी। डजंट मैटर, आप इस स्टूडियो में नए मालूम होते हैं। हाँ, मैं पहली बार आया हूँ। धर्मेंद्र जी यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, उन्हीं से मिलना है। धर्मेंद्र? वो रहा उनका मेकअप रूम। थैंक यू। यू आर वेलकम। एक पैसे का सवाल है बाबा, अंधा हूँ मैं बाप, जो देगा भगवान उसका भंडार भरा रखेगा। क्या है? मैं मिस्टर धर्मेंद्र से मिलना चाहता हूँ। क्या काम है? मुझे उन्हीं से काम है। आपका नाम? प्रोफेसर गुप्ता। अरे आइए आइए प्रोफेसर साहब, फरमाइए। मुझे कुछ अकेले में बात करनी है आपसे। अकेले में? सिर्फ 5 मिनट। पंत जरा चल, जरा थोड़ी देर के लिए। मैं भी बुलाता हूँ। आइए तशरीफ। कहिए प्रोफेसर साहब। बात यह है धर्मेंद्र जी कि मैं एक ऐसी मुश्किल में हूँ जहाँ सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि मेरी एक भांजी है। हाँ कहिए। प्रॉब्लम यह है कि वो आपसे प्यार करती है। जी? घबराइए नहीं, वो भी आपसे नहीं मिली। और मुझसे प्यार करते हैं? प्रोफेसर साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए, एक मिनट सबर से आप मेरी बात सुन लीजिए। एक मेरी भांजी ही नहीं, ऐसी हजारों लाखों लड़कियां हैं जो आपसे नहीं मिली लेकिन आप पर फिदा है। मैं तो आजकल राजेश खन्ना का नाम सुन रहा हूँ। आप बहुत मॉडेस्ट हैं। असली बात यह है कि हर लड़की के मन में किसी खास इंसान के लिए खास जगह होती है, और आप लोग, मेरा मतलब हिंदी फिल्म्स के हीरो, वो जगह बड़ी आसानी से ले लेते हैं क्योंकि वो आप में इतनी सारी खूबियां देखती हैं जो कोई किसी एक इंसान में होना मुमकिन नहीं है। आप 20-20 आदमियों के साथ अकेले लड़ते हैं, शेर को हाथ से पकड़कर मार डालते हैं, हवाई जहाज से कूद कर समुद्र में गिरते हैं और आपको कुछ नहीं होता। सिर्फ यही नहीं, फिर उठ के गाना भी शुरू कर देते हैं। आप शायर भी हैं, इंजीनियर भी, पॉकेटमार भी, पढ़ाई में भी फर्स्ट आते हैं, रेस में भी। जितनी फिल्में उतने गुण। आप सचमुच उनके हीरो हैं। लेकिन मैं इसमें कर क्या सकता हूँ? सिर्फ ये कि आप उसे मिल लेने दीजिए। नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, देखिए हमारी फिल्म लाइन पहले ही बहुत बदनाम है, ऊपर से आपकी ये पागल भांजी। धर्मेंद्र जी, मेरी ही भांजी है ना, उसे आने दीजिए, देखने दीजिए आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तकलीफ उठाते हैं। 2-4 बार मिलेगी तो फिल्मी रूप के बजाय आपका मेहनती रूप देख लेगी, जो मैं जानता हूँ उस नकली इमेज से ज्यादा इंप्रेसिव होता है। पर प्रोफेसर साहब आप मुझे क्यों इसमें घसीट रहे हैं? एक लड़का उसे प्यार करता है, ये तो लड़का लड़की दोनों की जिंदगी का सवाल है। फिल्मों में तो आप हमेशा ही एक्टिंग करते हैं, थोड़ी सी जिंदगी में भी एक्टिंग कीजिए ना। प्रोफेसर साहब, हमारी फिल्म लाइन में सोचता कोई है, लिखता कोई है, हम तो सिर्फ बोल देते हैं। लेकिन यहाँ तो लगता है सोचना, लिखना, बोलना सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। देखिए, देश पांडे ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया, इसलिए मुझे ये प्रपोजल आपके पास रखने की हिम्मत हुई। एक बात है धर्मेंद्र जी, लड़की को इस प्लान के बारे में पता चलना नहीं चाहिए। उसे लगना चाहिए जैसे कि अचानक आपसे भेंट हो गई। धर्म जी, शॉट इज रेडी, सीन सुनेंगे? अच्छा, तो वक्त आया नहीं करूंगा, मैं चलता हूँ। धन्यवाद देके आपको छोटा नहीं करना चाहता। ऐसी कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे जरूर। नमस्ते। धर्म जी, नेक्स्ट पिक्चर के लिए ब्रिलियंट स्टोरी आइडिया। अब आप क्या लिखेंगे बिरिंदा? अब मैं लिखूंगा। ब्रिलियंट ब्रिलियंट आइडिया।
मामा जी, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बच्चू, तेरे ही काम से जा रहा हूँ। मेरे काम से? कहाँ? ये शॉपिंग के लिए जाना था ना? अरे मामा जी, आप तो अंतर्यामी हो गए, इसीलिए तो आई थी मैं। जा तैयार हो जा। सचो? मामा जी अभी नहीं। इधर आ, इधर आ। 3 मुक्के पहले ड्यू है तुझ पर। 3 पहले के और 3 अभी के 6। हाँ। रामदयाल, ए रामदयाल। क्या है मामा जी? ऐसे ही खड़ा है तू? तैयार नहीं हुआ? कहाँ जाना? शॉपिंग के लिए। तो मैं जाके क्या करूंगा? कुछ नहीं करेगा तो कम से कम सामान तो उठाएगा। चल जल्दी कर। एक कूली भारी पड़ेगा मामा जी। 2 शर्ट्स लेके देने पड़ेंगे। दूंगा दूंगा, डरा मत। ये कहाँ गए आप? 1 मिनट, काम है। यहाँ स्टूडियो में? हाँ, तुम ठहरो, मैं अभी आता हूँ। प्रोफेसर गुप्ता के साथ आए हैं? जी हाँ। आइए, आपको अंदर सेट पर बुलाया। धर्मेंद्र साहब कुछ चाय चाहिए? अरे नहीं, चाय कुछ नहीं चाहिए। सीन जरा मुश्किल है, पसीने आ रहे हैं। आप इतने अच्छे एक्टर हैं, हजारों किस्म के सीन करते हैं और इतने से एक सीन से घबराते हैं? देखिए प्रोफेसर साहब, फिल्म फिक्शन है और वो आ गए। अरे कुसुम जी आप, मैंने तो सोचा भी नहीं था जिंदगी में फिर आपसे मुलाकात है। याद है उस दिन आउटडोर में मुलाकात हुई थी? आपने देखते ही पहचान लिया? जिसने आपको एक बार देख लिया फिर क्या कभी भूल सकता है? ऐसी क्या खूबी है मुझ में? ये शायद आप नहीं जानती। कभी आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुराइए, आपको खुद पता चल जाएगा आपकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। गुड्डी, वहां क्या खड़ी है? आ इधर। नवीन जी, ये है नवीन, मेरा भांजा। और ये कुसुम, मेरी भांजी के पति की बहन। मेरी क्या हुई? जाने भी दीजिए, मेरी गुड्डी। आप बैठिए ना। कुसुम स्कूल में पढ़ती है ना? स्कूल तो जाती है, अब राम जाने पढ़ती है ये नहीं, उसी से पूछिए। में शॉर्ट रेडी है, मैं एक शब्द लेकर जाता हूँ। जी चलिए ना, एक रिहर्सल करिए। ओके। रिश्ता भी रेडी? इधर। जिमी जी, गाना की लाइन खत्म होती है, आपके डायलॉग शुरू। अच्छा। अरे घर में कोड दो। अरे फुल लाइट में सोलर क्यों नहीं है? 22 नंबर पिन दबाओ, पिन दबाओ। आज का साथ हंसी है, आज की रात जवां, आज की रात तो जी लो, कल का होश कहाँ, होश कहाँ, होश कहाँ। तो ये गाना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छे। जब तुम गाना गा रहे थे तो तुम्हारे मुंह से लफ्ज ऐसे निकल रहे थे जैसे बाहर फूल बरसा रही हो, आसमान से ठंडी ठंडी शबनम गिर रही थी। अशोक, मेरा जी चाहता है तुम इसी तरह गाते रहो और मैं इसी तरह जिंदगी भर तुम्हारे सामने बैठी तुम्हारी आवाज सुनती रहूं। नहीं रुचिदा, एक पास धर्म जी, आप जरा रेस्ट कीजिए ना। लाइट्स ऑफ। यूसुफ, जरा बेबी हटाना उधर, ये बोल लें। बैठिए ना, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। जी मैं बहुत बेसुरा हूँ, ये तो किसी दूसरे की आवाज थी। ये कैसे हो सकता है? जो आदमी साज बजाना जानते हैं वो बेसुरा नहीं हो सकता। इस पियानो की बात कर रहे हैं आप?
ये मुझसे भी ज्यादा बेसुरा है। दिस इज नॉट रियल प्रोफेसर साहब, डमी है। इसीलिए मैं सोच रहा था आप अब पियानो तो नजर आ रहे हैं, लेकिन तबले कहाँ से बज रहे हैं? फिर सोचा कि नौकर चाकर आपका गाना सुनकर किचन से बजा रहे होंगे। धर्मेंद्र जी, कुसुम बाहर से आई है, 2-3 शूटिंग दिखा दीजिए। क्यों नहीं, जरूर। मैं आपको फोन कर दूंगा, आप इन लोगों को भेज दीजिए। Start sound. Take 5. अरे माँ, तुम यहाँ बैठी हो, आशीर्वाद दो माँ, जीत कर लौटूं। ऐसे कौन से युद्ध पे जा रहा है तू? बैडमिंटन ही तो खेलने जा रहा है ना? अरे माँ, ये किसी युद्ध से कम नहीं। आज कॉलेज बैडमिंटन का चैंपियनशिप है, जीत के आया तो चांदी का कप, नहीं तो। मेरा आशीर्वाद तो बेटा सदा तेरे साथ है, तो जरूर जीतेगा। नहीं है तो फिर मेरी खुशी का ख्याल क्यों नहीं किया आपने? मेरी जिंदगी की एक ही तो हसरत थी, उसे क्यों इस बेरहमी से कुचलती है? राजेश आशा की तरफ देखता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उसने मेरे मुंह पर चाटा मारा हो। मेरी रूह का खून पीता जब वो उससे हंसकर बात करता है, वो उसे छूता है तो मेरे सारे जिस्म में अंगारे दहकने लगते हैं। मैं आशा को राजेश के आगोश में नहीं देख सकता चाचा जी, मैं उसका खून पी जाऊंगा। ऐसा मालूम होता है कि आप ये शादी मेरी खुशी के लिए नहीं, अपनी जिद पूरी करने के लिए करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपकी जिद पूरी करूंगा, आपकी हर बात मानूंगा। आप मेरे माँ बाप हैं, सक्सेना को जुबान दे चुके हैं, सोसाइटी में उनका रुतबा है। मेरे इनकार करने से आपका रुतबा घट जाएगा। अजय, श्याम, खुलेआम सड़क पे ही शुरू हो गया। हेलो चेनो, क्या हाल है? हालचाल छोड़, पहले ये बता ये कौन थी? नाम बता, पता बता। मेरे साथ वाली बिल्डिंग में रहती है, मेरे साथ ही पढ़ती है। तुम इन लोगों को मजे है यार। अपन को भी कॉलेज में भर्ती करा दो ना। भर्ती हो जा, 1 घंटी बजाने वाले की जगह खाली है। हर्ष क्या है बेटा, कुछ तो बजाने को मिलेगा। मेरी बहन यहाँ आई? ठीक। मेरी बहन यहाँ आई कि नहीं आई? ठीक। जी वो यहाँ नहीं आई। सब बन गई। टेक 2। मैं जानता हूँ मीता तुम क्या पूछना चाहती हो, लेकिन मैं इस प्यार के रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुका हूँ। बस बस बस, क्या हो गया? ज्यादा बढ़ चुके हो, मार्क्स तो देखो। सॉरी, डायलॉग ही कुछ ऐसा था। वन मोर। राजेश इधर एक मिनट, मेरा कैमरा लो है ना, इधर इतना चिलअप मत कीजिए, जरा डाउन कीजिए। इतना थोड़ा थोड़ा, ये ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, वन मोर। स्टार्ट। आऊं? मैं जानता हूँ मीता तुम क्या पूछना चाहती हो, लेकिन मैं इस प्यार के रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि वापस लौटना बहुत मुश्किल है। अनिता काम कर लो। तो और मैं जाना भी नहीं चाहता। असल बात क्या मीता, प्यार चांद की कला जैसे होता है, या तो घटता है या तो। डायलॉग भूल गया। लेफ्ट 41E/4 टेक 1। क्यों? मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। सुनो बेटी, आत्महत्या करना पाप है। ये जिंदगी जीने के लिए है, इस तरह फेंक देने के लिए नहीं। कट। अब मुझे वो जिंदगी फेंक देने के लिए उसके बाद घूमना है, नहीं? जी हाँ। फिर चलो चलो। स्टार्ट साउंड, काउंट रेडी, क्लैप। क्यों देना? टेक 2। मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। सुनो बेटी, आत्महत्या करना पाप है। ये जिंदगी जीने के लिए है, इस तरह फेंक देने के लिए नहीं। जिसने ये जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का हक सिर्फ उसी को है। मेरी तरफ देखो बेटी, मेरी उम्र है 60 साल, अभी मुझे 40 साल और जीने की तमन्ना है। कट इट। ओके, ब्यूटीफुल। दूसरे शॉट लो, मैं चाय पीऊंगा। बैठो बैठो। ठीक हुआ शॉट? हाँ, ब्यूटीफुल।
अच्छा, एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ बोलो ना। कुछ दिनों से शूटिंग पे देख रहा हूँ कि हर एक आर्टिस्ट को क्या करना है, कैसे करना, ये सब तो डायरेक्टर्स बताते हैं। उसे क्या बोलना है राइटर्स लिख कर देते हैं, और उसे खूबसूरत बना के पेश करते हैं कैमरामैन। फिर स्टार वो लोग क्यों नहीं बनते? सिर्फ आर्टिस्ट लोग स्टार क्यों बन जाते हैं? बात ऐसी है नवीन, जब हम किसी अच्छी पेंटिंग, अच्छी मूर्ति देखते हैं तो तारीफ उसी की करते हैं। जिसने बनाया है उसके बारे में सोचते ही नहीं। उसी तरह जितने टेक्नीशियंस हैं फिल्म में, जैसे डायरेक्टर, कैमरामैन, एडिटर, स्टोरी राइटर, सिनारिस्ट, यही है फिल्म इंडस्ट्री की जान। फिल्म यही बनाते हैं। क्योंकि हम लोग सामने रहते हैं, तारीफ हमारी होती है। बीड़ी दे। ले ले। अरे बैठ, ले चल, ये भी ले। हेलो हीरो। ओ आइए प्राण साहब। बैठ जाओ, नहीं तो मैं वापस चला जाऊंगा, शूटिंग कैंसिल हो जाएगी। कब है मद्रास? कल ही आया, बहुत गर्मी थी, देखो बिल्कुल काला हो गया। इनसे मिलिए, प्रोफेसर गुप्ता, कुसुम, नवीन। आप फिल्म में काम करते हैं? जी नहीं। करना चाहते हैं? जी नहीं। अरे भाई क्यों नहीं, अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, हैंडसम फेस कर ली है, और बिल्कुल धर्मेंद्र की तरह हट्टे कट्टे। मेरा मतलब है कि ही मैन। अगर कहो तो किसी प्रोड्यूसर से बात करूं, एनी प्रोड्यूसर विल गिव यू अ चांस। जी नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं जो हूँ, जिस काम में हूँ, वही अच्छा है मेरे लिए। कमाल है, ये पहला आदमी है जैसे फिल्म का ग्लैमर ही नहीं है। अरे प्राण साहब, बड़ी अच्छी घड़ी है। अरे ये तो यूं ही कल एक आदमी जबरदस्ती छोड़ गया। मैंने उससे कहा भी मेरे पास बहुत घड़ियां हैं, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो माना ही नहीं। देखो ना क्या नीला नीला डायल है, देखो तुम्हें पसंद है? इट्स अ ब्यूटीफुल वॉच। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ये लो तुम रख लो। अरे प्राण साहब, मेरा ये मैं कहता हूं तू ले ले, नहीं तो मारूंगा। हैं बस चल। हां रेडी, चलो। देखा आपने? आप मत लीजिए इस घड़ी को, जरूर कुछ मतलब होगा। मतलब? हाँ, ये बगैर किसी मतलब का कोई काम नहीं करते। इसलिए कि ये फिल्मों में विलन का रोल करते हैं। असल जिंदगी में ये आदमी हातमताई से कम नहीं, हमेशा दूसरों के भले में लगे रहते हैं। हमारी फिल्म में अजीब है प्रोफेसर साहब, एक शरीफ आदमी को विलन का रोल करना पड़ता है और मुझ जैसे को हीरो। भाई चलो ना हीरो, शॉट रेडी है, चलो। एक्चुअली प्रोफेसर, अरे गुड्डी की बच्ची, तो क्या सचमुच उन्हें विलन समझ बैठी थी? अरे इनका फिल्मी रूप से फिल्म ही का होता है, देख रही है ना? जो लिख दिया लेखक ने, जो बता दिया डायरेक्टर ने, वो कर देते हैं। अरे फिल्म के जो असली हीरोज हैं, वो लोग सब कैमरे के पीछे रहते हैं। Quiet on the floor. Start sound. बोलिए। 41B/6 take 1. Action. क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करता है नौजवान? अब भी बता दे वो नक्शा कहाँ है, हम इनाम देकर तुझे मालामाल कर देंगे। इन हीरे पन्नों के लिए अपने देश को नीलाम करूं, उस मट्टी का सौदा करूं जहां मैंने जन्म लिया है। मूर्ख, इस देश ने सिवाय मट्टी के और तुम्हें दिया ही क्या है? ये मट्टी मेरी जन्मभूमि है, इस मट्टी में पैदा हुआ हूं, इस मट्टी में खत्म हो जाऊंगा। ये मट्टी मेरा देश है, जिस देश का नाम है हिंदुस्तान। ठीक है, अगर तेरा यही इरादा है तो मैं तुझे मट्टी में मिला देता हूं। सुना डालो, जब ये फिल्म रिलीज होगी और धर्मेंद्र जी कहेंगे ये मिट्टी मेरा देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान, देखना कितनी तालियां पड़ेगी। बेचारा राइटर, लिखा है उसने और तालियां ले जाएंगे आर्टिस्ट। बैठिए। बहुत अच्छा शॉट है। थैंक यू। राम जी, आप फिल्मों में सभी हीरो से मार खा लेते हैं। अरे बरखुरदार, धर्मेंद्र तो फिर भी ऐसा हीरो है कि जिससे मार खाकर मजा आता है, वरना मुझे तो ऐसे ऐसे हीरो ने मारा है कि जिनको फूंक मार के उड़ जाएगा। आपने कहावत तो सुनी होगी कि शेर की अक्सर मौत गीदड़ों के हाथ से होती है। प्राण जी, आपका टेलीफोन। अरे भाई कौन काम के होकर डिस्टर्ब कर रहा है? एक्सक्यूज मी। मामा जी, बिल्कुल प्राण जी जैसे कपड़े। कौन है वो? वो प्राण जी का डुप्लीकेट। मतलब? ये जितने रिस्की काम होते हैं ना, जैसे आग से गुजरना, ऊपर से कूदना, मारपीट करना, ये सब इन डुप्लीकेट से कराते हैं। फिल्म में यही लगेगा जैसे आर्टिस्ट।
फिक्र मत करो, ये हिस्सा फिल्म से जरूर निकाल देंगे, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। अरे नवीन, तुम तो सचमुच बहुत अच्छा खेल रहे हो। कहाँ इतनी प्रैक्टिस की? पसीने छुड़ा दी मेरे यार। जानबूझकर हारना तो खेलने की जरूरत है। मोटे, तेरी बुद्धि भी मोटी है, बात तेरी समझ में नहीं आएगी। नवीन, तुम दोनों भगवान के साथ घर आ जाओ। इन्हें घर लेकर आओ। बहादुरी दिखाने के लिए 2 में गेम देने की क्या जरूरत थी? आप फिक्र मत कीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा। जी हाँ, मुझे मालूम है 7 बजे की शिफ्ट है। जी जी नहीं, रात को कोई पार्टी नहीं। सिप्पी साहब के भी कोई पार्टी नहीं। हाँ हाँ, वो लोग आए हैं। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। और नवीन, बैठे कुछ। तुम्हारे मामा जी का फोन था। अच्छा? हाँ, उन्होंने नुक्कड़ वाली दुकान से पान मंगवाया है। पान? मामा जी तो पान नहीं खाते। हाँ, पान तो वो नहीं खाते, मैं जानता हूँ। पिछली दफा आए थे ना, मैंने उन्हें बनारसी मीठा पान खिलाया था, बहुत पसंद आया उन्हें। अभी कह रहे थे 2 पान नुक्कड़ वाली दुकान से जरूर लेता है। अच्छा, तो हम चले? क्यों? खाना खा के जो रात? जी नहीं, कितना कुछ खाया अभी, और फिर दीदी इंतजार करेंगे। ठीक है, जब भी वक्त मिले जरूर आना, मुझे जरा बैडमिंटन की प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ? गुंडे थे। गुंडे? इस मोहल्ले में भी गुंडे? आजकल गुंडे कहाँ नहीं है। ठीक है ठीक है, फिल्मी हीरोइन की तरह साड़ी फाड़ के पट्टी बांधने की कोशिश मत करो। देखा, मुझे लड़ने के लिए डुप्लीकेट की जरूरत नहीं पड़ती। चलो बैठो। माय गॉड, प्रोफेसर साहब, आपका भांजा बहुत तेज है। क्या था उसके हाथ में? घुसा, देखा नहीं आपने? एक ही घुसे में नीचे के सारे दांत हिल गए मेरे। प्रोफेसर साहब, अपने तो ऊपर के भी गए। उसे कॉन्फिडेंस में ले लिया होता तो शायद ये हालत ना होती। नहीं प्रोफेसर साहब, बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग लड़का है वो, शायद कभी नहीं मानता। चलिए, मैं आपको घर छोड़ दूं। आईडी नाउ? जरूरत नहीं। क्या हुआ मामा जी? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। किसी का भला करने गया था तो जरा ज्यादा हो गया। अचानक आ गए बोलो। हाँ मामा जी, और आते ही मेरे मुंह पर इस तरह हाथ रख दिया और बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब दे दो। मैं चिल्लाई,
नवीन आ गया। नवीन आते शादी धूमधाम। दर्द जाग गया। फिर क्या हुआ? फिर छोटा गुंडा वो तो 10 हाथ दूर जाके गिरा और एक मोटा भी था मामा जी। मोटा वाला गुंडा इस तरह दुम दबा के मारा मामा जी, आप होते ना तो बहुत मजा आता। मजा तो आ गया, सुन के ही आ गया। मामा जी नवीन बहुत बहादुर लड़का है। अभी उसका नाम मत ले। जा एक कप गरम चाय लिया। हेलो धर्मेंद्र जी, तो ये क्या कर रहे हैं? अरे प्रोफेसर साहब, कुछ नहीं, दांत सेक रहा हूँ। अरे मेरा तो पूरा सेट हिल गया दांतों का। हीरोइन सामने बैठी नवीन की बहादुरी का किस्सा सुना रही थी। अच्छा, इसका मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट काफी कामयाब रहा। इसीलिए तो फोन किया आपको, ताकि बता दूं प्रोग्रेस कितनी हुई केस में। प्रोफेसर साहब, आपने ठीक ही कहा था। लिखे लिखाए याद किए सीन तो बहुत किए फिल्मों में, लेकिन जिंदगी के इस ड्रामे का तो मजा आ गया, जहाँ एक तरफ के डायलॉग तो याद है, लेकिन दूसरी तरफ के घूंसों का नहीं पता कहाँ पड़ेंगे। बड़े मुश्किल खेल में फंसा दिया आपको, लेकिन आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। आई कैन ऑलरेडी मार्क अ चेंज इन हर। साफ नजर आ रहा है कुसुम बदल रही है। थोड़ा और साथ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए प्रोफेसर साहब, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। गुड नाइट सर। चलो ये भी लाइट ऑन करो। इधर लो, इधर लो, ऑफ करो थोड़ा। ये बल्ब ऑन करो लेफ्ट से। हां ओके, चलो वी आर रेडी। चलो भाई जूनियर आर्टिस्ट बुलाओ। आइए आप लोग, आइए। कुंदन भैया। कौन? वो मैंने कहा था ना, तारा के भाई, वो देखो। कुंदन जी, कुंदन नाम है आपका? तारा कुसुम के साथ पढ़ती है, इसलिए मैं जानता हूँ आपको। कैसी है तारा? और माँ? क्यों? क्या हुआ? जिस बहन का भाई घर से चला जाए, जिस माँ का जवान बेटा उसे इस उम्र में छोड़ जाए, क्या अच्छी रहेंगी वो? ये कहाँ आ गए आप? किसने बहका दिया आपको? नहीं, मुझे किसी ने नहीं बहकाया। मैं खुद ही फिल्मों की चमक दमक देखकर भटक गया था। मैं समझता था फिल्मों का चांस किस्मत की बात है, क्यों न मैं भी अपनी किस्मत आजमा लूं। लेकिन यहां आकर मालूम हुआ कितनी कोशिश है, कितनी मेहनत है इसमें, और मैं बगैर कुछ सीखे हुए, बगैर मेहनत किए हुए। तो घर वापस क्यों नहीं चले जाते? मैं घर वापस नहीं जा सकता। आपको नहीं मालूम, मैं पैसे चुराकर घर से भागा था। अब किस मुंह से वापस जाऊं? कुंदन जी, माँ को मुंह नहीं दिखाना होता, मन दिखाते हैं। माँ तो भगवान होती है। भूल करके भगवान के सामने जाते हुए क्या इंसान को शर्म आती है? ये पैसे लीजिए और फौरन वापस चले जाइए। नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा, खुद कमाऊंगा फिर जाऊंगा। कमा के मुझे वापस दीजिएगा, मैं आपको उधार दे रहा हूँ। कुंदन जी, मैं कोई गैर नहीं हूँ, आप मुझे अपना भाई समझिएगा। आप जब मिलेंगे तारा से, माँ जब आपके आंसू पोंछ के आपको गले से लगाएंगी, तो उस वक्त मैं भी वही हूँगा। उस माँ, बहन, भाई की खुशी में मेरा भी हिस्सा होगा। लीजिए, रख लीजिए। आपने मुझे बुलाया मामा जी?
धर्मेंद्र जी ने लंच पर बुलाया था, याद है? तुम कुसुम को लेकर मोहन स्टूडियो चले जाओ। मुझे काम है, मैं नहीं जा सकूंगा। तो कैंसिल कर दीजिए ना, मैं नहीं जाना चाहता। मैंने फोन कर दिया है उन्हें और कह दिया कि तुम जा रहे हो। लेकिन मामा जी, मैं वहां जाके क्या करूंगा? मेरे लिए अजीब ऑकवर्ड लगता है। तुम अपने लिए नहीं, कुसुम के लिए जा रहे हो। जाओ, उसे तैयार होने के लिए कहो और ले जाओ। धर्मेंद्र जी, आज तो वो फोटोग्राफ इंटरव्यू दे दीजिए प्लीज। आज होना बहुत मुश्किल है, एकदम वक्त। किसी भी तरीके से थोड़ा सा वक्त निकालिए। आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए प्लीज। थैंक यू। जमींदार साहब, 1 रुपया चाहिए। पटवारी 1 रुपया तक नहीं दिया, इतना कंजूस है। अरे पंडित मदन लाल, पटवारी हमसे बढ़कर कंजूस नहीं हो सकता। सुनो, आज से 35 साल पहले हमने 1 रुपए का पंजाब से खालिस घी मंगवाया था। उसको डिब्बे में बंद करके हमने रख दिया और रोज उसी घी से चुपड़ी हुई रोटी खाता हूँ, मगर घी आज तक खत्म नहीं हुआ। वो कैसे? अरे सीधी सी बात है, रोटी पकाता हूँ, डिब्बे के सामने लेकर खड़े कर देता हूँ। डिब्बा रोटी को देखता है, रोटी डिब्बे को देखती है और पराठा बन जाती है और मैं खा लेता हूँ। क्या हो गया इसको? क्या हुआ? कहीं दिन बुखार आ रहा था, गिर पड़ा। उठाओ ना, जल्दी उठो। जल्दी से मेरी गाड़ी में हॉस्पिटल लेके जाओ। नवीन नाम है सर। ललित, इधर आ तेरी। तू इंचार्ज है इन्वर्टर का? जब तुम्हें मालूम था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं तो फिर उसे काम पे क्यों लिया? ओम जी, हमने मना किया था, लेकिन बेचारा करे क्या? काम नहीं करेगा तो फिर बच्चों की रोटी कैसे चलेगी? ऐसे करो, ये 100 रुपया लो और उसके घर भेज दो। जब तक वो अच्छा नहीं होता उसे काम पर मत बुलाओ। पैसे की और जरूरत पड़े तो हमसे मांगे। सिराज भाई, जवाब नहीं है फिल्म लाइन का। बाहर से क्या चमक धमक है, मगर अंदर क्या हालत है कोई नहीं जानता। धर्मेंद्र जी, अब तो वक्त है आपके पास, 2-4 फोटो ले लूं। शर्म आनी चाहिए आपको। वो बेचारा इलेक्ट्रिशियन मर रहा है और आपको फोटो चाहिए। आप उसकी तस्वीर क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लिखते उसके बारे में? आई एम सॉरी धर्मेंद्र जी, आई एम वेरी सॉरी। बैठो नवीन। कैसी लगी ये जगह? ये फिल्म स्टूडियो? हाँ, दिस एंटायर फिल्म वर्ल्ड। अजीब लगता है ये माहौल। हर कदम पर खो जाने, भटक जाने का डर लगता है। इतनी चमक दमक में, ग्लैमर में कोई भी अपने आप से भटक सकता है। लेकिन देख रहा हूं कि आप पर कोई खास असर नहीं हुआ। नवीन, इस फिल्मी दुनिया में रहकर भी ये दुनिया मुझे अजीब सी लगती है। शायद इसलिए कि मैं एक देहात का लड़का हूँ और एक देहाती लड़के से मिट्टी के ये सौंदर्य रिश्ते कभी नहीं टूटते। अपनी जमीनों पर खड़ा रहकर मैं कितना महफूज, कितना सुरक्षित महसूस किया करता था। मैं जानता था ये मिट्टी मुझे ही नहीं, मेरे साथ सबको रोटी देगी। लेकिन यहाँ हरदम उखड़ा उखड़ा महसूस करता हूँ। मैं जानता हूँ जब तक मैं ग्लैमर में हूँ, इन रोशनियों का मरकज, इन रोशनियों का केंद्र बना हुआ हूँ, लोग देखेंगे भी, तालियां भी बजाएंगे। और जिस दिन इन रोशनियों ने मुंह फेर लिया, एक ऐसे अंधेरे में गुम हो जाऊंगा जहां कोई नहीं पूछेगा। उस सीन में जो आदमी ओम जी के पौंदा आ रहा था, जानते हो कौन है? साइलेंट जमाने का एक बहुत बड़ा हीरो, मास्टर शिराज। आज बेचारे को कोई नहीं पूछता। आओ तुम्हें कुछ दिखाऊं। ये जला हुआ स्टूडियो देख रहे हो? यही मैंने अपना कैरियर शुरू किया था, विमलदा के साथ। विमल रॉय बंदनी बन रही थी, विमलदा नहीं रहे, ये स्टूडियो भी खत्म हो गया। 2 बीघा जमीन, बंदनी, मधुमती, कृष्ण चोपड़ा की 4 दीवारी, हीरा मोती, कितनी बड़ी बड़ी तस्वीरें बनी हैं यहाँ। आज किसे याद है वो नाम? धुंधले होते होते एक दिन ये नाम भी मिट जाएंगे और ये जगह
जो कला का तीर्थ स्थान होनी चाहिए थी, शायद एक दिन यहाँ साबुन की फैक्ट्री बन जाए। और बस हर चीज मुझे फर्जी और वक्ती लगती है यहाँ, अपनी तरह। उस लाइट को देखो, कभी उसने ना जाने कितने हीरो हीरोइन के चेहरों को रोशन किया होगा, ग्लैमराइज किया होगा। आज वो अपनी बुझी हुई आंखें उठाए इस राख में पड़ी है। अरे मैं तो भूल ही गया, चलो लंच कर ले। नहीं, आज नहीं। आज इजाजत दीजिए, फिर किसी रोज आएंगे। समझ गया, आज ऐसी घटना हो गई। कोई बात नहीं। अच्छा तो हम चले। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धर्मेंद्र जी, आई एम सॉरी, मैंने परेशान कर दिया आपको, लेकिन आपसे एक बात करना चाहता हूँ। कहिए। मेरी एक बीवी है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक ग्रेजुएशन की डिग्री भी है मेरे पास। जब कॉलेज में पढ़ता था तो शौकिया फोटोग्राफी किया करता था। आज वो डिग्री तो काम ना आई, मगर वो शौक मुझे 2 वक्त की रोटी दे रहा है। आप नाराज हो गए थे कि मैंने उस मजदूर की फोटो नहीं ली। आप ही बताइए, कौन खरीदेगा उस मजदूर की फोटो? आप तो जानते हैं हमारे बुर्जुआ प्रेस को, वो कोई सत्य की सेवा थोड़ी ही करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। इसीलिए हर पर्चे को नंगी ग्लैमरस तस्वीरों से भर देते हैं। मैं जानता हूं, मैं इसमें सहायता करता हूं, शायद ये एक प्रकार की वेश्यावृत्ति है, प्रोस्टिट्यूशन। लेकिन आप ही बताइए, वो कौन सी तवायफ है जो अय्याशी के लिए बाजार में आकर बैठती है? क्या वो भी 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर नहीं? लोग हीरो हीरोइंस की फोटोज के लिए पर्चे खरीदते हैं, उनकी तस्वीरें काट के फ्रेम करते हैं, दीवारों पे लगाते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने देश के सिपाहियों की फोटो काटी हो और लगाई हो घरों में? आई एम सॉरी, इस एक्सीडेंट की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था। गुस्से में बहुत कुछ कह गया आपको। मैं जानता हूं इसमें आपका कोई कसूर नहीं, दरअसल हमारा सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन मैं आपको इंटरव्यू दूंगा और इस बार ऐसी कहानी बताऊंगा जो शायद कभी किसी पर्चे में न छपी हो। आइए मेरे साथ। मामा जी, आप पढ़ते पढ़ते बोर नहीं हो जाते? हाँ भाई, हो जाता हूँ। तो फिर क्या करते हैं? पढ़ाने लगता हूँ ताकि दूसरे बोर हो। ओफो! क्यों, मामला क्या है? मामा जी, चलिए ना, आज हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। हाँ चल, आज मैं भी चलता हूँ शूटिंग देखने। शूटिंग नहीं, कहीं और चलते हैं घूमने। अच्छा तो ऐसा कर, उस सत्यनारायण को बुला ला। उसे तो छूत की बीमारी हो गई है। बीमारी? क्या हुआ? आपके साथ रहते रहते पढ़ने की आदत हो गई थी, अब तो लिखना भी शुरू कर दिया है। इतना सीरियसली बैठा है जैसे स्कूल से होमवर्क मिला हो। तो जा मना उसे, और न माने तो जबरदस्ती उठा दे टेबल से। जबरदस्ती? अरे मुझसे 4 गुना बड़ा है, मोटू। देख, यहाँ ताकत ना चले वहाँ अक्ल चलानी चाहिए। आइडिया! ओफो, बस करो। 3 दिन से तो ऐसे लिख रहे हो जैसे महाकवि कालिदास हो। कुसुम डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब मत करो। चलो ना कहीं बाहर चलें। मामा जी को ले जाओ, मुझे शूटिंग वूटिंग नहीं जाना है। ओफो, शूटिंग नहीं, कहीं और चलेंगे। हाँ? हाँ, मैं शूटिंग देख देख कर बोर हो गई हूँ। शूटिंग से बोर हो गई? हाँ, झूठ मूठ कुछ करते रहते हैं, सब बनावट है। पता है, धर्मेंद्र की शूटिंग से भी बोर गई। धर्मेंद्र की शूटिंग है तो क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? देख नहीं रहा, सुन रहा हूँ। क्या? भूत के मुंह से राम नाम। मजाक छोड़ो, चलो चलो ना। काला चश्मा पहने हो ना, शायद देख नहीं सकती, मैं काम कर रहा हूँ। तो फिर तुम नहीं चलोगे? नहीं, जब तक लिखना खत्म नहीं होता। कुसुम, ये शूटिंग मजाक मुझे अच्छा लगता। कुसुम! कुसुम, कुसुम वापस कर दो मेरी कॉपी, वापस कर दो। देखो मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। कुसुम, कुसुम!
बचपन की भी हद होती है। इस फिल्मी दुनिया की चमक दमक भी अजीब है। शीशों के टुकड़े जड़े हुए हैं। जब रोशनी पड़ती है तो हीरे पन्नों की तरह दमकते हैं। रोशनियां बुझ जाए तो नंगे काट कागज के सिवा कुछ नजर नहीं आता। एक हीरो देशभक्त नेता का रोल अदा करते हुए कितना फख्र महसूस करता है। एक गरीब मजदूर के हक में डायलॉग बोलते हुए उसका चेहरा कैसे दमक उठता है। लेकिन जब सीन खत्म हो जाए, वो रोल गुजर जाए, तो क्या अपना आप खोखला नहीं लगता उसे? उसके सामने काम करते हुए मजदूरों को जब 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, तो क्या ये ख्याल नहीं आता वो देश का नेता नहीं, सिर्फ अभिनेता है? आज तक तो बनी बनाई फिल्में एयर कंडीशन थिएटरों में देखी थी, लेकिन उन स्टूडियोज में जाकर इतने दर्द देखे हैं कि लगता नहीं फिर कभी थिएटर में जाकर हंस सकूंगा। कितना बड़ा फर्क है। एक ही फिल्म से एक लाखों कमाता है और दूसरा फाकों पे गुजारा करता है। ये फर्क ही शायद सबसे बड़ा रोग है इस इंडस्ट्री का। लेकिन इस इंडस्ट्री का ही क्यों? क्या यही फर्क हमारे सारे देश का रोग नहीं है? ये लो अपनी कॉपी। वहां रख दो टेबल पर। कहाँ ना रख दो टेबल पर। मैंने पढ़ लिया। बहुत अच्छा लिखा है तुमने। मैंने राय नहीं मांगी। इसे छपाओगे मैगजीन में? ये धर्मेंद्र की बायोग्राफी नहीं है। क्यों हर वक्त ताने देते रहते हो तुम? ऐसा क्या किया है मैंने? एक बार कोई भूल कर बैठे तो क्या सर? जी, कहाँ है री तेरी भाभी? अंदर किचन में होंगी। क्यों? नहीं, ये कुछ तस्वीरें दिखानी थी उसे। तू देख तो, तुझे कौन सी अच्छी लगती है? कौन है ये सब? नवीन की बीवियां। मतलब सब नहीं, अगर इनमें से कोई पसंद आ जाए। क्यों, पसंद है कोई? मुझे क्या मालूम, जिसे शादी करनी उससे पूछे। अरे तेरी पसंद तो सुने। कोई नहीं। कोई नहीं? क्यों, ये तो अच्छी है। तोते जैसी नाक है। ये छह, हेयर स्टाइल देखिए इनका, जैसे फिल्म स्टार। तो आज शाम को एक और आने वाली है। सुना है शक्ल सूरत से बिल्कुल परी है। होगी। क्या बात तुझे? ऐसी अनबनी सी क्यों बैठी है? मुझे वापस जाना है मामा जी, पिताजी के पास। लो, कहाँ से कहाँ पहुंच गई? ऐसी क्या जल्दी है? मुझे जाना है। देख, लड़कियों की तरह जिद मत कर। भैया हर साल जन्मदिन मनाते हैं मेरा, इस साल भी वही मनाऊंगी। तेरा जन्मदिन कब है? अगले फ्राइडे। फिर तो ये गुड फ्राइडे हम यही मनाएंगे, दोस्तों को बुलाएंगे, गाने गाएंगे। अब तो हर किसी नहीं जा सकती। ऐसी शानदार पार्टी करेंगे। यकीन मानिए मेहरा साहब, बचपन में कुछ नहीं तो मैंने 50 बार यही पूछा होगा माँ से, अच्छा माँ, मैं पैदा ना होता तो ये केक कौन खाता? आओ मेहरा साहब। गुड डे। हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। खूबसूरत फूल लाए। अगर ये सोच के लाए हो कि खूबसूरत लड़की को खूबसूरत फूल देकर, भरत, प्लेट में कुछ खट्टे अंगूर रखे हैं, खा लो। गुड्डी के लिए उम्मीद न लगाना। मामा जी, हमारे बैचलर्स क्लब की स्टॉन्च मेंबर है भाई।
आइए चतुर्वेदी जी, मेरी गुड्डी कुसुम सदा प्रसन्न रहो। आइए बैठिए। गुड्डी, भैया तुम अचानक? तेरे जन्मदिन पर मैं नहीं पहुंचूंगा ये कैसे हो सकता था? बस पहुंच गया। गुड्डी तू थोड़ा जा यहाँ से। क्यों? जा। हाँ। जाओ जाओ, बनो मत। तुम जिसके लिए आए हो वो किचन में मेरी चटनी बना रही है। क्या मतलब? मेरे लिए चटनी बना रही है। जाओ पहले मिल लो उससे। मामा जी आप तो वैसे के वैसे ही रह गए। आए आए आए। पिताजी कैसे हैं भैया? उन्हें क्यों नहीं लाए? तुझे तो मालूम है पिताजी अपनी बैठक से बाहर ही नहीं निकलते। गुड्डी तू कहाँ जा रही है मेहमानों को छोड़कर? तुम जाना, जल्दी मुंह हाथ धो लो। गुड्डी पार्टी तो अच्छी खासी जम गई है ना? जी हाँ, लेकिन वो हाँ, धर्मेंद्र नहीं आया अभी तक। तो क्या हुआ? नहीं मतलब लेकिन वो मोटू क्यों नहीं आया? मोटू? वो हरिहर, हाँ वो भी तो नहीं आया। जरूर कहीं काम में फंस गया होगा। मेरे घर आने से पहले 3-4 बार उसका फोन आया था। कोई खास बात होगी। जी हाँ, बाहर खास बात है और घर में तो जानती हूँ जानबूझ के नहीं आया वो। जानबूझकर क्यों नहीं आएगा भला? वो मैंने एक दिन उसे छत पे कह दिया था ना। क्या कहा था? कुछ नहीं। कोई गाली वाली दी थी? बस। तो छोड़ना, नहीं आता तो ना आए। 100 में 1 नहीं आया, क्या हुआ? वो अकेला ही 100 है। अच्छा? नहीं तो बताया नहीं था उन गुंडों की कैसी मरम्मत की थी उसने? फिर वही बात छेड़ दी। अरे नवीन, तुम अचानक इस दोस्त का कैसे ख्याल आ गया? आपकी दोस्ती तो खींच लाई। एक बड़ी अच्छी खबर थी, सोचा सबसे पहले आप ही को बताओ। तो फिर जल्दी बताओ ना। आपको याद है मैं एक इंटरव्यू देकर आया था? हाँ तुमने बताया था। वो नौकरी मुझे। So you got it? अरे congratulations। थैंक यू। सबसे खुशकिस्मत मैं निकला। खुशकिस्मत क्यों? सबसे काबिल को। बैठो। जानते हो आज मैं कितना खुश हूँ? शायद मामा जी से भी ज्यादा। मालूम है, इसीलिए तो आया था आपके पास। जानता था आप सुन के बहुत खुश होंगे। अरे बात ही ऐसी है, सभी खुश होंगे। कुसुम से कहा तुमने? जी नहीं। आज तो कुसुम का बर्थडे है, पार्टी है घर पे। जी हाँ, आप जा रहे हैं ना? नहीं मैं नहीं जा सकूंगा नवीन, घर पे कुछ लोग आ रहे हैं। तो मेरी तरफ से माफी मांग लेना यार। देखिए मैं दो माफिया नहीं मांग सकता। एक तो खुद लेट हूँ और दूसरे आप नहीं जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं खुद फोन कर लूंगा। क्या प्रेजेंट दे रहे हो कुसुम को? जी कुछ नहीं, कुछ लिया नहीं। क्यों? यूं ही बस, कुछ सोचा नहीं। नवीन एक बात कहूं, बुरा नहीं मानना। तुम्हारी बातों से लगता है तुम अभी तक कुसुम से नाराज। जी ऐसी कोई बात नहीं। नवीन, मैं तुम्हारे और कुसुम के बारे में सब कुछ जानता हूँ। शुरू में जब तुम्हारे मामा जी मेरे पास आए तो मुझे बड़ी उलझन हुई कि किस मुसीबत में फंस गया। लेकिन आज बहुत खुश हूँ कि न सिर्फ हमने एक मासूम लड़की को संभाल लिया, बल्कि मुझे तुम्हारे जैसा एक दोस्त मिल गया। नो थैंक्स। मुझे सचमुच तुम पे बहुत फख्र है। लेकिन अगर तुम्हारी नाराजगी और इस गुस्से की वजह मैं हूं तो इसे मन से निकाल दो और मेरी उस मासूम बहन को माफ कर दो। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? अगर मेरे मन में आपके बारे में ऐसा कुछ होता तो मैं आता ही क्यों, मिलता ही क्यों आपसे? देखो, अगर तुम यही हाथ कुसुम की तरफ बढ़ाओ तो मैं समझूंगा तुम मेरे सच्चे दोस्त। अच्छा कब जा रहे हो तुम? जी मुझे आज ही जाना है। अरे आज ही जा रहे हो? इसलिए मिलने आया था। अच्छा तो मैं चलूं? ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो, मॉडर्न फ्लोरेस। मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। देखिए मैंने अभी एक बुके के लिए ऑर्डर किया था। हाँ देखिए वो मेरी तरफ से मत भेजिए, उसके नीचे लिख दीजिए विद लव फ्रॉम नवीन। थैंक यू वेरी मच। मामा जी देखिए ना, अभी तक नहीं आया। कहाँ देखूं? आप मजाक कर रहे हैं, आपको जरा भी फिक्र नहीं है।
अच्छा, इसमें फिक्र करने की क्या बात है, बताओ। कमाल है, घर का आदमी घर में ना आए तो फिक्र नहीं होगी। तो किसके बारे में बात करी गुड्डी? भैया अपने हरियर के बारे में। हरियर? हरियर कौन? अपना रामदयाल भाई, रामदयाल। रामदयाल? गुड्डी का मोटू नवीन चंद। ओ हाँ, कहाँ है वो? प्रोफेसर गुप्ता, क्या अभी? मैं मॉडर्न फ्लोरिस्ट से आया हूँ। नवीन जी ने ये फूल भिजवाया। कितने खूबसूरत फूल हैं, है ना मामा जी? जितने बुके आए हैं उनमें से बेस्ट है। गुड्डी, अब भी तूने गाना नहीं सुनाया तो ठीक नहीं होगा। नवीन आएगा तो सुनाऊंगी और केक भी तभी काटूंगी मैं। नवीन अब भी आ जाएगा। कहते हैं नवाब वाजिद अली शाह के आने की खबर उनका हुक्का आने से मिलती थी, और हमारे फूलचंद के आने की खबर ये फूल दे रहे हैं। तू गाना शुरू कर दे, वो अपने आप खींचता चला आएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी फिल्मी सभ्यता के अनुसार कोई बर्थडे पार्टी गाने के बगैर पूरी नहीं होती। चुनांचे कुसुम कुमारी गुड्डी अब आपको एक गाना सुनाएंगे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। रस्म के मुताबिक गाने वाले का एक दो बार इनकार करना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग फिर से तालियां बजाइए ताकि वो फिर से इनकार करे और हम फिर से तालियां बजाएं। मामा जी मैं नहीं गाऊंगी। जितनी बार इनकार करोगी उतनी बार तालियां बजेगी। इसलिए यही अच्छा है कि फौरन सुना दे। क्या गुड्डी, किसी हिट पिक्चर का हिट गाना गा, नहीं तो आजकल की ऑडियंस गाने में ही बोर होकर उठ जाती है। आजा रे
उनके हीरो की सी एंट्री ली है। इधर गाने का सम पड़ा, इधर हीरो की एंट्री। नवीन, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे फूल भेजे हैं तुमने। फूल? हाँ। मैंने कोई फूल नहीं भेजे। अरे जीजा जी आप देखा ना क्या सरप्राइज दिया। क्या खबर है इंजीनियर साहब? बहुत अच्छी खबर है, आज ही मिली। वो असिस्टेंट इंजीनियर में नौकरी मिल गई। मिल गई? अच्छे दिन अच्छी खबर मिली। मैंने कई बार फोन किया लेकिन आप मिले नहीं। पोस्टल डिपार्टमेंट की गड़बड़ी से चिट्ठी आज मिली और ज्वाइन करना है कल। कल? कल कैसे ज्वाइन करोगे? आज रात की ट्रेन से चला जाऊंगा मामा जी। टिकट विकेट सब ठीक करके आया हूँ। आज ही चले जाओगे? हाँ जाना ही होगा। विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। तो फिर गिरधर गोपाल ज्यादा वक्त नहीं, तैयारी करो और जाओ पहले अपनी दीदी को खुशखबरी सुनाओ। कहाँ है दीदी? किचन में। नहीं, छत पे। छत पर? वहां क्या कर रही? थोड़ी देर पहले गई है, कह रही थी सर में दर्द हो रहा। ठीक है। कहाँ है दीदी? नीचे। लेकिन अभी तुमने तो कहा छत पे है। यहाँ तो तुम्हें मैंने जानबूझकर भेजा था। क्यों? मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम आज ही जा रहे हो? हाँ। रुक नहीं सकते कुछ दिन? क्यों? तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? अगर पड़े तो रुक जाओगी? मेरी नौकरी जाने से तुम्हें क्या फायदा होगा? अगर हो तो रुक जाओगी मेरे लिए? नहीं। क्या जरूरत है इस तरह अलग अलग होकर साथ चलने की? अच्छा हुआ नौकरी मिल गई, ठीक वक्त पर मिल गई। कुछ दिनों से यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दूर चला जाऊंगा तो और कोई ख्याल नहीं आएगा, भूल जाऊंगा सब। जाओ, चले जाओ, भूल जाओ सब कुछ। कुसुम, रो मत कुसुम, रो मत। मैं रोती हूँ तो तुम्हें क्या? तुम्हें तो जाना है ना। जाओ, चले जाओ। इस तरह रोती रहोगी जाऊंगा कैसे? कुसुम प्लीज विश्वास करो, आज के दिन मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता। झूठ, तुम हमेशा जानबूझकर मुझे दुख देते हो। जानते हो ना, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, भरोसा करती हूँ, इसीलिए। ये बात नहीं, इस जगह इसी छत पर तुमने एक दिन कहा था। बस वही सबसे बड़ा सच हो गया तुम्हारे लिए। देखो कुसुम, तुमने खुद ही ये किस्सा छेड़ दिया आज। सचमुच मैं नहीं जानता कुसुम, तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या जगह है। तुम शायद मुझे सिर्फ दोस्त समझती हो, लेकिन मैं तुम्हें, तुम समझोगी नहीं। जो प्यार करता है उसके लिए ये हालत बर्दाश्त करना कितना मुश्किल है। इसीलिए मैं दूर जा रहा हूँ, यहाँ से मेरा चला जाना ही अच्छा है। मेरी बात का हाँ में जवाब नहीं दिया तो मैं जिंदगी भर ओवर नहीं कहूंगी। इसी तरह खड़े रहोगे। बोलो, वहां पहुंचकर जितनी जल्दी हो सके मुझे ले जाने का बंदोबस्त करोगे? आंखें झपकाकर जवाब दो। जय धर्मेंद्र।